सुकून, शांति, एक लाइफ में कुछ अलग ही आनंद अगर नहीं आपको फ़ील हो, तो बस फिर आप कमेंट में मुझसे लिख देना, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम। फिर मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ और अपने हर जन्म के माता-पिता श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, अपने इस जन्म के माता-पिता को प्रणाम करती हूँ। फिर मैंने एसी बंद किया है, अब मैं अपने कंबलों की तह कर रही हूँ। फिर थोड़ा-सा बेडशीट को भी ठीक करूँगी, क्योंकि मम्मी यही बोलती थी कि सुबह-सुबह तो बेडशीट ठीक करो अपनी, बेशक डस्टिंग थोड़ा लेट कर लो चलेगा, पर बेडशीट तो सुबह-सुबह ही करनी चाहिए। इसके बाद मैं नहाने चले जाती हूँ और अपना नहाने के बाद अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ। अब नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने भगवान जी के सब जगह भगवान मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि इनको देख के अलग ही सुकून मिलता है मुझे। ये मेरी प्यारी राधा रानी के 28 नाम हैं, मैं इनको डेली जपती हूँ और अपना इनका सबका आशीर्वाद लेने के बाद अन्नपूर्णा माँ भी है मेरे किचन में, उन सबका राधा रानी मेरी प्यारी माता, उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैंने इनका ही भोग लगाने के लिए कढ़ाई निकाल ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि सूजी का हलवा बना लिया जाए, क्योंकि सूजी के हलवा में मैंने घी अपना डाल लिया है और मुझे सारा मेजरमेंट मैं एक्चुअल में ना बनाती रहती हूँ। सूजी का हलवा, आटे का हलवा, मूँग की दाल का हलवा, तो मुझे सारा मेजरमेंट पता है, तो इसलिए मैं कभी कुछ लोग ना जो वुमेन्स होती हैं वो जैसे कि उस स्पून से लेती हैं, इससे मैं मुझे पता है मगर मुझे कितना बनाना है, तो इसलिए ये मैंने अपना भून लिया है, सूजी भून चुकी है मेरी। और मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ा-सा घी डालने की और ज़रूरत है, तो मैंने थोड़ा-सा घी डाल ही लिया है इसमें, जिससे कि घी से तो टेस्ट आता ही है। तो इसलिए भगवान जी को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, इसलिए हलवे में घी की कोई कमी होने नहीं देंगे। अब मैंने पानी डाल दिया है इसमें। अब पानी मुझे पता है मेजर एक्चुअल में डेली बनता रहता है, तो सब पता ही रहता है। चीनी भी मैंने ऐसे ही डाल दी, क्योंकि मुझे पता है कितनी चीनी जाएगी हलवे में। तो बिल्कुल सही बनेगा ये हलवा, ना मीठा ना फीका। इसके बाद मैं किशमिश भी डाल देती हूँ ऐसे ही देसी अंदाज में, और ये मेरा हलवा कंप्लीट है। तो ये मैंने इसलिए निकाला है, 1 घंटे में इनको ठंडा रखूँगी, आधा घंटे मतलब बड़ी प्लेट में करूँगी इसको मैं, जिससे भगवान जी को जले नहीं। और हम क्योंकि भगवान जी भी देखते हैं कि गरम-गरम मत लाओ मेरे लिए, तो ठंडा करके मैंने उनको भोग लगाया है। अपने श्यामा श्याम जो हैं मेरे, और इनको मैंने भोग लगाया है, और एक फ्रूट का भी मैं भोग लगाती हूँ। कोई भी फ्रूट हो, मैंगो, एप्पल, बनाना। अब मैंने सेब भी रख दिया है। उसके बाद अपना धूप बत्ती बत्ती अपना जला दिए हैं, और अपना ये है कि नित्य पूजा करने से सुकून जो मिलता है उसका तो अलग ही आनंद है, जो किसी संसार की किसी चीज़ में नहीं है। और अपना उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है अपनी। अब ये मैंने घंटी बजाई है अपनी, और फिर मैं अब करताल लेने वाली हूँ, क्योंकि ये प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा था कि करताल बजाना चाहिए। और अपना काउंटर, एक्चुअल में काउंटर इसलिए क्योंकि अभी उच्च कोटि के भक्त नहीं हूँ मैं, इसलिए काउंटर का मुझे ना यूज़ करना पड़ जाता है। जिस दिन मैं उच्च कोटि की भक्त हो जाऊँगी तो काउंटर छोड़ दूँगी। तो मैंने आशीर्वाद ले लिया है कि मेरा दिन अच्छा जाए, क्योंकि इनकी वजह से ही सब कुछ होता है दुनिया में। अब ये मुझे पूजा करने के बाद भूख लगी थी, तो मैं क्या करती हूँ कि ओट्स में अपना ड्राई फ्रूट्स, चोको चिप, मिक्स बेरीज़, ड्राई फ्रूट, और क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम ना अलग-अलग खाने में बड़ा ना लेज़ीनेस आ जाती है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ अपने ओट्स में ना सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। क्योंकि अब ये मैंने ड्राई फ्रूट जैसे मैंने 2 अखरोट डाल दिए हैं, और अंजीर डाल दी है, और अपना किशमिश डाल दी, मगर ये बादाम इसमें थोड़ी-सी ना मेहनत करनी पड़ती है छीलने में। लगता है कि ये क्यों छीलने पड़ते हैं? अब गर्मी है, सर्दियों में तो ऐसे भी चल जाते हैं, पर गर्मी में ना बादाम छील के ही करने चाहिए। तो इसलिए मैंने इनको कर दिया, छील लिया है। अब इनको मैं
ऐसे ही डाल दूँगी, इतना मेहनत कौन करेगा उसको, बादाम को भी तोड़ो चाकू से, इसलिए मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अब ये एक एप्पल मैं इसलिए, क्योंकि मैं ये नहीं एप्पल, कोई भी फ्रूट हो, क्योंकि खाना चाहिए फ्रूट, तो मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट, वेरीज़, फ्रूट सब मिक्स हो गया। मिल्क भी, एक्चुअली मिल्क भी मेरा कोकोनट मिल्क है। अब ये मैंने सारा मिक्स कर दिया है, अब इसमें सारा न्यूट्रिशन मुझे एक बार में मिल जाएगा, और मतलब काफ़ी टाइम तक ना भूख भी नहीं लगती है, ये सबसे बेटर नाश्ता है। तो मुझे लगता है अब ये मैंने ना, अब कबूतर हैं हमारे, कबूतर आते हैं हमारे उसमें बालकनी में, तो डेली का कभी बाजरा, गेहूँ, चावल, तो अब इसमें पानी और अपना गेहूँ, आज मैंने गेहूँ रखे हैं, और अपना यहाँ पे मैं चींटियों के लिए, एक्चुअल में मैं हर हफ्ते चींटियों के लिए मंगलवार को या शनिवार को चींटियों का आटा बनाती हूँ, जो कि हमारी मम्मी, हमारे हम छोटे थे तो हमारी मम्मी भी इस काम को करती थी, तो मम्मी ने यही बताया था तो मैं भी करना है, तो हम अच्छे बच्चों की तो पहचान होती है मम्मी की बात माननी है, तो इसलिए अब स्कूटी से अपना चींटियों के लिए चल दिए हैं। क्योंकि हमारे जो पार्क में इतनी चींटियाँ होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे यहाँ पे डॉगी डॉगी आ गया, तो डॉगी के लिए भी मैं बिस्किट ले लिए थे, क्योंकि मैं डॉगियों को एक्चुअल में कि शुगर फ्री बिस्किट देती हूँ, मगर अब ऐसे बिस्किट डाल दिए थे। अब यहाँ पे पार्क में मैं आ चुकी हूँ, अब चींटियाँ, बस चींटियाँ खुश, ओ हो मज़े आ गए। मतलब पंजरी होती है ना, पंजरी जैसे आटा, घी, बूरा सब मिक्स करके ना, तो अच्छी लगती हैं इनको चींटियों को, मुझे लगता है, क्योंकि सारी बाहर आ जाती हैं निकल के। क्योंकि हम भी मम्मी के साथ देखते थे, इतनी सारी चींटियाँ आ जाती, हम मम्मी से कहते मम्मी क्या कर रही हो, चींटियों के ऊपर क्यों डाल रही हो, तो मम्मी कहती थी नहीं ये चींटियाँ आती हैं खाने के लिए। तो समझ आ चुका है, और बहुत अच्छा काम है सच में, मतलब इतना पीस मिलता है यार। मैं बहुत टाइम से इस काम को कर रही हूँ, बहुत टाइम से, मुझे हो गए 15 साल हो गए मुझे, मगर अब क्या है, मैंने चैनल ओपन किया है ना यूट्यूब, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो कर दिया है ओपन अपना ये। नहीं वैसे कहते हैं ना, दान करो गुप्त करो, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार, जैसे कि कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि कुछ शेयर करो, शेयर करने से क्या पता तुम्हें देख के लोग भी ऐसा करें, तो मैं तो चाहती हूँ गाय माता, डॉगीज़, चींटियाँ माता, हमारी जो भी हैं एनिमल्स, क्योंकि ये बेजुबान है, इनको ना हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, ये बोल तो सकती नहीं है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इंसानियत यही होती है, इंसानियत भी यही होती है एक्चुअल में, कि हम इनका इनका मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं ये चाहती हूँ सब लोग करें इस काम को ना, सच में, मतलब यार बड़ा अच्छा लगता है सच में, रियली में, है ना। अब यहाँ से मैं अपना सूर्यास्त हो रहा था, तो एक्चुअल में होता क्या है, मॉर्निंग में ना धूप होती है, इसलिए सूर्यास्त शाम को जाती हूँ। यहाँ पे एक डॉगी था, उसके लिए भी मैंने इनको, डॉगी क्या है स्टार्टिंग में तो नखरे दिखाते फिर खाते हैं, अब ये हमारी गाय माता आ गई हैं, जिनके लिए मैंने पालक लिया था, और अलग ही सुकून, कर करके देखना बस, मैं जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कोई भी है, कोई भी, तो इस काम को करके देखना मेरे कहने से। आप इस काम को लगातार 30 दिन करके देखना, अगर सुकून, शांति, एक लाइफ में कुछ अलग ही आनंद अगर नहीं आपको फ़ील हो, तो बस फिर आप कमेंट में मुझसे लिख देना, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे अपने घर आ चुकी हूँ, और ये हमारी बर्ड्स हैं। इनका नाम गोविंद, गोपाल, सुभद्रा है। वो भी इसलिए क्योंकि भगवान के नाम पे ना, अगर हम जैसे बार-बार जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो नाम भी हो जाता है, एक मन दो काज हो जाते हैं। मैंने अपने बेटे का नाम भी माधव रखा हुआ है। अब ये देखो मेरा ही वेट कर रही थी। क्योंकि ये बेज़ुबान है, इनको सब पता है कि हमारे पास ये आई है तो हमें खाना देगी। तो इनका एक्चुअल में कॉर्नियर बर्ड है ये, साउथ की, तो इनका खाना अलग होता है। और एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरी भाभी के यहाँ भी बर्ड्स हैं, तो उनकी बजीज़ बर्ड थी, तो उनका भी खाना मैंने एक बार परचेज़ किया। मैंने कहा देखती हूँ इनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अब उनको इनको तो अपने खाने से भी अच्छा बजीज़ का खाना लगा, तो मैंने कहा ठीक है, अब इनका कंटिन्यू चलता है। इनका हमसे भी ज़्यादा रूटीन है, इनको ना सुबह से ही स्प्राउट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, और ये मतलब शाम हो रही है तो शाम को ना हम कुछ देते नहीं है हैवी, तो सीड्स ही रख देते हैं। तो इसको इतना जल्दी है कि मैं कौन-सा खाऊँ? सुभद्रा है ये, इसको इतना
पेशेंस नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी से खाऊं। वो दोनों वेट कर रहे हैं कि, और ये इनका जो होता है खाना मैंने डिब्बे में रख दिया है। और राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम सारिका है और मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया है माई एवरीडे वर्ल्ड। ताकि आपने देखा आज मैंने आज जानवरों की सेवा की थी, तो ये सेवा मैं कई सालों से करती आ रही हूँ और ये सेवा मेरी मम्मी भी करती थी और उनकी वजह से ही मैं करती हूँ। मगर मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं पब्लिक की, आपको भी प्रेरणा मिले इनकी सेवा करके, क्योंकि ये बेजुबान हैं, इनके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो मेरा जो नेचर है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, मगर बच्चों के कहने से मैंने कुकिंग का, ब्यूटी का और होम डेकोर वगैरह इंक्लूड किया है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।